फोटोशॉप पार्ट नंबर 4। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फोटोशॉप की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मार्क्यू टूल के ऑप्शन के बारे में और लेसो टूल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कैनवस ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। और यहाँ जो हमने पढ़ा था मार्क्यू टूल के बारे में, तो मार्क्यू टूल में जो पहला है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक नया लेयर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए जब भी मैं ये सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर से मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे पुराना वाला सिलेक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप यदि यहाँ प्रॉपर्टीज बार में देखेंगे तो जो हमारा अभी सिलेक्शन है वो है अभी न्यू सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन है, कौन सा सिलेक्शन है? न्यू सिलेक्शन। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दूं, तब आप देखेंगे कि जो भी मैंने सिलेक्शन बनाया है और फिर से यदि मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसी सिलेक्शन में क्या होता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा। देखिए ये ऐड होता जाएगा। अगला जो इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज बार में, वो दिया गया है आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो जो भी यहाँ पे एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा, उतना एरिया क्या हो जाएगा, हमारे सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट क्या करेगा, तो अगर मैं इसमें अब सिलेक्शन बनाऊँ, तो जो एरिया कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वो हिस्सा आपका देखिए यहाँ पे बच जाएगा। देखिए इसमें सिलेक्शन करूँ तो जो एरिया दोनों में कॉमन है, वो एरिया केवल सिर्फ रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ से न्यू सिलेक्शन कब लेते हैं, जब आपको हमेशा नया सिलेक्शन बनाना होगा। ऐड सिलेक्शन, यदि आप उस सिलेक्शन में कुछ और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे। सिलेक्शन से कुछ सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट लेंगे। और यदि आप कॉमन एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरसेक्ट सिलेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्रम में आगे जो दिया गया वो दिया गया फीदर। फीदर के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया एंटी एलाइज। अब देखिए एंटी एलाइज आपका रेक्टेंगल मार्क्यू टूल पे काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फीदर इफेक्ट अभी यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली शिफ्ट के साथ मैं प्रॉपर यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे फारग्राउंड कलर को फिल कर रहा हूँ अल्ट के साथ डिलीट। ठीक है, अब जो मैंने ये सिलेक्शन बनाया हुआ है वो सिलेक्शन मैंने कब बनाया है, जब यहाँ पे एंटी एलाइज चेक है। ठीक है, अब फिलहाल मैं इस एंटी एलाइज को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। अब मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और फिर से मैं एक नया सिलेक्शन इसी के पास में यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाया। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, फिर से फॉरग्राउंड कलर को फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मैं इसको जूम करूँगा कंट्रोल के साथ प्लस। ठीक है, और यहाँ मैं पेन टूल लूँगा, स्पेस बटन को प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ पे आपको इस पोर्शन को लेके आ रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए मैंने बनाया था, ए वाला शेप, इसके एजेस को आपको देखना है, इसके दोनों को एजेस के। और थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखेंगे और जूम कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे जो एंटी एलाइज चेक था वहाँ के जो एजेज हैं ये शार्प हैं, जबकि जो ए हैं, जो एंटी एलाइज ऑफ करके जो मैंने बनाया था, इसके एजेज क्या है, सॉलिड है। तो जब आप चाहते हैं कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाए वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज होके आए, थोड़ा सा मिल के आए, तो आप एंटी लाइज को चेक रखेंगे। यह एक एडवांस फीचर है। तो इसलिए ज़्यादातर जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें एंटी एलाइज को आप चेक रखें। ठीक है, फिलहाल मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से डिलीट। ठीक है, और फिर से मैं एक लेयर नया यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे दिया गया स्टाइल। अब स्टाइल में जो दिया गया वो 3 दिया दिया रहता है स्टाइल, एक तो नॉर्मल, एक फिक्स रेशियो और फिक्स साइज। ये कैसे काम करते हैं, जैसे मैं नॉर्मल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्शन अभी रेक्टेंगल मार्केट टूल ले रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर मैं इधर हाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो हाइट भी बढ़ रहा है, मैं विड्थ की तरफ जा रहा हूँ तो विड्थ भी बढ़ रहा है। तो नॉर्मल में जब आपका स्टाइल रहेगा तो आप जिस प्रकार से सिलेक्शन करना चाहते हैं, हाइट में जितना चाहते हैं उतना हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ जितना चाहते हैं उतना विड्थ बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन यही मैं अगर यहाँ पे जाके फिक्स रेशियो ले लूँ, फिक्स रेशियो, तो फिक्स रेशियो में आपको यहाँ पे दिख रहा है विड्थ कितना है 1 और हाइट कितना दिया है 1। यानी कि जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही विड्थ बढ़ेगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो जितना हाइट बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे विड्थ को 2 कर दूँ, कितना कर दूँ, विड्थ को 2 कर दूँ और हाइट को 1 रखूँ, तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, देखिए मैंने विड्थ को कितना रखा है 2 और हाइट को कितना रखा है 1। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जितनी मेरी हाइट है उसका दुगुना आपका विड्थ दिख रहा होगा। हाइट जितना मैं बढ़ाऊंगा उसका दुगुना कितना होगा, विड्थ होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंट्रोल डी कर देता हूँ। अगर मैं यहीं पे हाइट को ले लेता हूँ 2 और विड्थ को ले लेता हूँ 1, तो आप देखेंगे इसका अपोजिट हो जाएगा। जितना मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि विड्थ कितना है 1 है, हाइट कितना है 2 है। तो अब जितना मैं विड्थ बढ़ाऊंगा उसका दुगुना हाइट बढ़ेगा। देखिए जितना विड्थ हो रहा है उसका दुगुना क्या आपका बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि फिक्स रेशियो कैसे काम करता है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया फिक्स साइज। अब फिक्स साइज कैसे काम करता है, जैसे मैंने फिक्स साइज ले लिया और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर लूँ कि जैसे 3.5 पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विड्थ 5 और हाइट में ले लेता हूँ 8, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब जो भी मैं सिलेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा तो फिक्स साइज में ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्शन बन जाएगा जिसका विड्थ कितना होगा 5 सेंटीमीटर में होगा और हाइट कितना होगा 8 सेंटीमीटर में होगा। तो आप जिस साइज का सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उस साइज को लेने के लिए सिंपली आप यहाँ स्टाइल में फिक्स साइज ले लेंगे और विड्थ और हाइट में जो साइज आप लेना चाहते हैं सिंपली आप दे दीजिए, आपका सिलेक्शन उसी साइज का होके आ जाएगा, ठीक है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है रिफाइन एज, इस रिफाइन एज को हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा मार्क्यू टूल के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। अगला जो हमारा टूल है मैं इसको फिलहाल अभी नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अगला जो टूल हमारा जो दिया है वो दिया गया है लेसो टूल। अब लेसो टूल में क्या है, तो पहला है लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लेसो और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो। अब लेसो टूल कैसे काम करता है, तो लेसो टूल कैसे काम करेगा, जैसे ये फ्री हैंडेड है, जैसे आप पेन चलाते हैं तो जिस प्रकार आप पेन चलाते जाते हैं वैसा वैसा आपका लाइन ड्रा होता जाता है। तो सिंपली लेसो टूल भी वैसे ही, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो देखिए सिंपली ऐसे मैं ड्रॉ करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहाँ भी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो वही ऑप्शन है, जैसे इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर इसको कर दिया, देखिए इसी सिलेक्शन में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट ले लूँ, तो आप देखेंगे जो सिलेक्शन में बनाऊंगा इस सिलेक्शन में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर यहाँ इंटरसेक्ट ले लूँ तो फिर जो सिलेक्शन आप बनाएंगे जो कॉमन होगा वो एरिया रहेगा, बाकी का एरिया गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये लासो टूल समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो पॉलीगोनल लेसो टूल। अब ये कैसे काम करता है, तो ये स्ट्रेट काम करता है। जैसे सिंपली जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सिंपली मैं यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया और फिर जिस पॉइंट पे से आप स्टार्ट किया वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये सिलेक्शन बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ।
कभी कभी क्या होता है देखिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसे क्लिक कर रहे हैं और ये आपके पीछे ही पड़ जाता है, ये हटता ही नहीं है। तो इसको हटाने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से इसकेप बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्शन से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो टूल है वो टूल है मैग्नेटिक लॉसो टूल। अब मैग्नेटिक लॉसो टूल कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैं इस कैनवस को फिलहाल मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो इमेज लेने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करूँगा और मैं इस इमेज को ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस इमेज का मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज एरिया सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा यहाँ पे मैग्नेटिक लॉसो टूल यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक लॉसो टूल, ठीक है। और सिंपली देखिए यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ और थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं मैग्नेटिक लेसर टूल सिंपल मैं क्या करूँगा, इस कलर पे जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया और देखिए सिंपली मैं यहाँ से मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए सिंपली क्या कर रहा है, कलर अपने हिसाब से पिक करता हुआ चला जा रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए सिंपली ये सिंपल कितना फास्ट है सिलेक्शन बना रहा है, देखिए देखिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मुझे अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप सिंपली इसको ऐसे क्लिक 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 करके भी आप लेके जा सकते हैं। और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया सिंपली वहाँ आके आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन बन गया है। बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं अलग लेयर पे लेना चाहता हूँ तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेयर बाई कॉपी। देखिए लेयर बाई कॉपी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे एक नया लेयर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ बैकग्राउंड वाले को हाइड कर देता हूँ और आप देखेंगे जो हमारा सिलेक्शन था सिंपली ऑरेंज का यहाँ पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक। फिलहाल मैं इस इमेज को भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और जो कुछ हमने सीखा उसी के भी आप एक और प्रैक्टिस हम सेट करते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैं इस बिल्डिंग का इमेज ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इस बिल्डिंग का स्काई चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बिल्डिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बिल्डिंग को सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इमेज का मैं यहाँ पे डुप्लिकेट ले लेता हूँ, ठीक है। डुप्लिकेट इमेज मैं क्रिएट कर लूँगा और ओरिजिनल इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अब देखिए मुझे सिंपल यहाँ पे बिल्डिंग को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है, बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग को सेलेक्ट करने के लिए आप किससे करेंगे, जैसे अभी हमने जो टूल पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल और यहाँ से लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। तो लेसो टूल से हम कैसे कर सकते हैं, तो लेसो टूल से हम फ्री हैंडेड ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा माउस पे कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसका जो हम सिलेक्शन करेंगे तो रेक्टेंगल से तो हो नहीं सकता है, इलिप्टिकल से भी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस इमेज को जूम कर लेंगे, ठीक है, इसे जूम कर लेंगे, ठीक है। और सिंपली पॉलीगोनल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे इस एजेज पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं एजेज पे क्लिक किया, सिंपल मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं इस एजेज पे क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। तो आपको ऐसे एजेज पे क्लिक करना है, ठीक है, एजेज पे क्लिक करना है। ध्यान ये देना है आपको कि एक ही पॉइंट पे डबल क्लिक न हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप जूम लेवल पे काम करेंगे और बिल्कुल एजेज को ऐसे सेलेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर देखिए मैंने यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए गलती से यहाँ आपका अंदर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट हो गया। तो आप फिर बैक कैसे जाएंगे, तो आप सिंपली आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। देखिए एक डिलीट प्रेस किया तो एक स्पेस, एक आप पॉइंट पीछे चले जाएंगे, फिर एक डिलीट प्रेस करेंगे तो आप एक पॉइंट और पीछे चले जाएंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता है तो आप डिलीट पे बैक जा सकते हैं, ठीक है।
सिंपली देखिए मैं यहाँ पे फिर सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। देखिए मेरा यहाँ सिलेक्शन गड़बड़ हो गया, सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट बटन करूँगा और सिंपली देखिए यहाँ पे ये सीधा नहीं है तो मैं सिंपली इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर यहाँ और फिर मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। देखिए पॉइंट गड़बड़ हो गया, सिंपली फिर से मैं क्या करूँगा डिलीट बटन दबाऊँगा, इस एजेस पे आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर देखिए एक गड़बड़ हो रहा है तो फिर से मैं यहाँ डिलीट करूँगा और ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इस सिलेक्शन को जल्दी से कर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है ना। और आपको मैं सिलेक्शन के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली ये पूरा सिलेक्शन कर लिया और जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे आपको आना है और सिंपली क्लिक करना है। आप देखेंगे सिलेक्शन आपका बन गया। मैं कंट्रोल जीरो करके नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे प्रॉपरली ये पूरा सिलेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अब इसी लेयर का मुझे क्या करना है, कॉपी करना है जो हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक क्लिक करके आप सिंपली लेयर बाय कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और लेयर बाय कॉपी करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे आप लेयर बाय कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ जे। देखिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ जे प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे लेयर में कि मेरा ये जो सिलेक्शन था वो दूसरे लेयर पे कॉपी हो चुका है। जैसे मैं बैकग्राउंड को यहाँ देखिए हाइड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा बिल्डिंग अलग लेयर पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे इसका स्काई चेंज करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक लेयर लूँगा यहाँ पे सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लेयर क्रिएट करना है। जैसे मैं लेयर क्रिएट करूँगा तो देखिए ये लेयर इस बिल्डिंग के ऊपर चला गया, ठीक है। फिलहाल मैं इस बैकग्राउंड को हाइड कर लेता हूँ। देखिए मैंने हाइड कर लिया। अब ये बिल्डिंग के ऊपर लेयर है, अगर मैं कोई कलर फिल करूँगा तो क्या होगा, इस बिल्डिंग के ऊपर कलर फिल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस कलर को पिक कर लेता हूँ या इस कलर, इस कलर को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो मेरा लेयर सेलेक्ट है वो कौन सा लेयर सेलेक्ट है, लेयर नंबर 2। और लेयर नंबर 1 क्या है, नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पूरा ये पूरा मेरा ये बिल्डिंग कहाँ चला गया, नीचे चला गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिलहाल मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल अल्ट जेड। अब आपको करना क्या है कि मुझे इस बिल्डिंग के पीछे कलर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लेयर को लेयर 1 के नीचे रख लूँगा। देखिए ऐसे लाना है और देखिए जब डबल लाइन ऐसे आए तो छोड़ना है आपको आगे। अब सिंपली आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे अगर मैं अल्ट के साथ डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब आप इसका प्रॉपर सिलेक्शन बनाएंगे। जैसे देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया। तो आप पूरा इजीली तरीके से सिंपल आराम से पूरा सिलेक्शन प्रॉपर बनाएंगे तो ये अच्छे से पूरी बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।